नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल थे। पहला सवाल था दोस्तों, क्या दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे? क्या जिसकी अंतिम तिथि 5 मार्च थी, क्या उसको बढ़ाकर क्वेश्चन मार्क क्या दोबारा से दोस्तों नई तिथि आएगी? तो मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि भाइयों कि ये एग्ज़ाम की तिथि मतलब जो फॉर्म भरने की तिथि है गुरु शिक्षा विभाग ग्रुप डी की थोड़ी सी बढ़ जाए। जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, जिन बच्चों ने दोस्तों किसी कारणवश फॉर्म नहीं भरे, उनका दोस्तों एक आखिरी मौका मिल जाए। बाकी आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे नहीं लग रहा फिलहाल कि अंतिम तिथि बढ़ जाएगी, लेकिन हम कोशिश ही कर सकते हैं, मात्र हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है, क्या दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे? तो मैंने क्लियर कर दिया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? देखिए दोस्तों, जैसे हमें जानकारी मिली है, सिलेक्शन प्रोसेस तो इसमें नियम ये है कि भाई मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हो, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड हो, सिंचाई विभाग हो, कृषि विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती ही क्यों ना हो जो निकली हुई है, यहाँ साक्षात्कार के लिए क्लिक करें और अंतिम परिणाम यानी कि उसका इंटरव्यू होता ही होता है। अब जितने भी रिजल्ट आए हैं मैंने आपको सबको दिखा दिया, उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों आपका जो इंटरव्यू है वो कहीं ना कहीं होगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी एलिमिनेशन की प्रक्रिया नहीं है भैया, एलिमिनेशन किस आधार पे किया जाए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। हमने बहुत कोशिश कर ली भैया, कौन करेगा सिलेक्शन? कंपनी वाले को फ़ोन करते हैं तो कंपनी वाले बोलते हैं शिक्षा विभाग वाले को बात कर लीजिएगा, शिक्षा विभाग वाले से बात करते हैं तो उनके पास प्रॉपर आंसर नहीं है। अब दूसरा क्या, इस भर्ती पर हाई कोर्ट स्टे लगा दे। देखिए, अगर गलत तरीके से भर्ती होती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, तो निश्चित रूप से भर्ती आपके हाई कोर्ट पर दरवाजे पर खटखटा सकती है, ये जा सकती है। हाई कोर्ट इस पर स्टे भी लगा सकता है। एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी जानकारी देते हैं बिना तथ्यों के नहीं देते। देखिए, न्यायमूर्ति और न्यायाधीश राकेश थपलियाल जी की एक कल पीठ ने बीते दिनों एक मामले में सुनवाई के दौरान इसका संज्ञान लिया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका का दायर बढ़ा दिया। पीठ ने कहा कि एक और युवा सरकारी नौकरी के इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं, वहीं सरकार नियमित पदों को भरने के बजाय आउटसोर्स अस्थायी माध्यम से क्या चल रही है, काम चल रहा है। पीठ ने इस प्रथा को शोषणकारी और तर्कहीन करार दिया। देखिए, जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पीठ ने जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती निकली है, पीठ ने चतुर्थ श्रेणी को डाइंग कैडर, डाइंग का मतलब होता है मरा हुआ, समाप्त होने वाला संवर्ग घोषित करने पर भी सवाल उठाए हैं कि भैया ग्रुप डी भर्ती की तो आवश्यकता होती ही होती है, हर एक डिपार्टमेंट को होती है, तो उसको मृत संवर्ग में क्यों घोषित किया गया? पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जिस नीति को आधार बनाकर इन पदों को समाप्त किया जा रहा है, उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही असंवैधानिक घोषित क्या है दोस्तों, कर चुका है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि उत्तराखंड में कई विभाग में आउटसोर्स, ठेका और संविदा कर्मचारी क्या दोस्तों कार्य कर रहे हैं, जिस पर मुद्दे की गहराई तक जाएगी कहीं ना कहीं अदालत। अब दोस्तों इसका जो फैसला होना है वो होना है 4-5 अप्रैल को, जहाँ तक मुझे जानकारी, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि सरकार का तर्क है कि 7वें वेतन आयोग में मृत घोषित हो चुका था चतुर्थ श्रेणी का पद, इसलिए इनको आउटसोर्स से किया जा रहा है, जबकि कोर्ट का साफ कहना है कि भैया इनको मृत संपर्क घोषित न किया जाए। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि इन पदों पर दोस्तों क्या हो जाए, सरकारी भर्ती हो जाए। बाकी मैं सरकारी भर्ती के पक्ष में हूँ। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, उत्तराखंड में कितने 66,000 पद खाली हैं और सबसे ज़्यादा पद जो खाली हैं वो आपके इसी डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में, माध्यमिक शिक्षा विभाग में लगभग 11,617 का आंकड़ा है और प्राथमिक शिक्षा में 12,595 का आंकड़ा है। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो भैया बहुत पद खाली हैं। तो दोस्तों आई थिंक अब आपकी बात समझ में आएगी होगी कि क्यों इस पर हाई कोर्ट स्टे लगा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जिसका भाई का प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है वो इस नंबर पे दोस्तों व्हाट्सअप कर सकता है। मैं व्हाट्सअप नंबर भी दे देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। 9808403876 पर आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी को भी रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि फॉर्म भरना अलग बात है, सबसे पहले होगा दोस्तों रजिस्ट्रेशन। डेली न्यूज़पेपर देखने को मिलेगा, डेली आपको यहाँ पर न्यू जॉब्स देखने को मिलेगी। ये देखिएगा यहाँ पर कहाँ कितने दावेदार हैं, तमाम जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। तो टेलीग्राम को दोस्तों जरूर ज्वाइन करें। फिलहाल दोस्तों रिजल्ट नहीं है वेबसाइट पर, आप टेंशन लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। इसी माह यानी कि मार्च में आपका रिजल्ट आएगा। फिलहाल 10 मार्च 2025 जिसकी लास्ट डेट है वो भी मैं बता दूँ, फॉर्म निकले हैं। लोक निर्माण चमोली, ये भी फॉर्म भर दीजिएगा जो चमोली जिले का होगा। अगर कोई नैनीताल का है तो सिंचाई विभाग में फॉर्म निकले हैं। एमकॉम चार्टेड अकाउंटेंट CA के फॉर्म निकले हुए हैं, 50,000 रुपये सैलरी है। दूसरा है दोस्तों जय दुर्गा कंस्ट्रक्शन में 10 मार्च 2026 लास्ट डेट है, इनकी फिर भर सकती है चमोली जिले में। डाटा एंट्री ऑपरेटर नैनीताल में, लक्सर में, हरिद्वार में आपके वैकेंसीज़ हैं। अब तक 5 वैकेंसीज़ हैं, 12,539 पोस्टें हैं।
तो 14 मार्च 2026 लास्ट डेट है, तो भैया ज़रूर फॉर्म भरिएगा। और बाकी दोस्तों आप लोगों के क्या विचार हैं, सिलेक्शन प्रोसेस का पता नहीं, रिजल्ट दोस्तों इसी में आ सकता है, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद दोस्तों और भी भर्ती आने वाली है। 90 दिन में 7,749 नौकरी देंगे धन सिंह रावत। 90 दिन के अंदर ही दोस्तों सारा काम करना है, जिसमें अगले 90 दिन में 7,749 नौकरियाँ। इसकी शुरुआत हो चुकी थी दोस्तों। 2100 बेसिक शिक्षकों की भर्ती निकल चुकी है, 2400 चतुर्थ श्रेणी की भर्ती निकल चुकी है, 800 प्रवक्ता की भर्ती निकल चुकी है। अब जब जिस भर्ती का नंबर है उसका नाम है BRC CRC। BRC CRC के पदों पर कब तक भर्ती आएगी, तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। क्या इसमें योग्यता है वो सब मैं बताऊंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।